ऐसे कि जो लोग काम भी नहीं करना चाहते उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। तो आपके ऊपर आरोप कौन लगा रहा है, कौन है उनका मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अब मामला है ये अभी 18 तारीख का, 18 मार्च का। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और मेरे सामने एक हमारे प्राध्यापक हैं श्री सतीश कुमार, डॉक्टर सतीश कुमार जी, हिंदी के। वो मेरे पास आए, मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझ पर एक ऑर्डर थे, मुझे ये कहा गया कि इस पर आप साइन कर दीजिए। तो मैंने वो ऑर्डर पढ़े कि और मैंने उनको कहा कि इस ऑर्डर को साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑर्डर को ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं और ये 1/10/2000 आज से 6 महीने पहले। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर था उनका, जिसका ये उन्होंने मेरे को ये कहा, इन कंप्लाइंस ऑफ लेटर इतना डेटेड इतना श्री पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एंड श्री अनुराधा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स बोर्ड, आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ टेंटेटिव बजट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द स्टेट लेवल इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स मीट एट द कॉलेज लेटेस्ट। मैंने कहा ये ऑर्डर ऑलरेडी आपके पास ये 1 अक्टूबर को जा चुके हैं, ये 1 अक्टूबर 2022 को। इसमें सतीश कुमार, पवन कुमार, औधा को कमेटी बनाकर स्पोर्ट बोर्ड कमेटी, आप अपनी कमेटी से काम लीजिए। ऑर्डर आपके बार छोटे छोटे कामों के लिए ऑर्डर मत करवाइए। उसके बाद उन्होंने मेरे से ACR मांगी अपनी कि मुझे ACR की कॉपी दी जाए। मैंने उनको उसके पहले भी वो लिख के दे चुके हैं मेरे को। मैंने उनको तब भी कहा कि जहाँ तक ACR की बात है, ACR मेरा काम नहीं है देना, क्योंकि मैं एक फाइनल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। मेरा काम है, मैंने आपकी टिप्पणी लिखी है और लिख करके मैंने अपने डिपार्टमेंट को वापस भेज दी है, और वहाँ पर मेरे जो डायरेक्टर जनरल है जो फाइनल टिप्पणी लिखेंगे उसको निरस्त भी कर सकते हैं, वो उसको एक स्टेप ऊपर भी कर सकते हैं, एक स्टेप नीचे भी कर सकते हैं। और जब वो हो जाएगा तब आपको ACR आप वहाँ से मांगिए, मेरे से नहीं मांगते। हालांकि जो आपने एप्लीकेशन दी थी मेरे को, मैंने वो ऑलरेडी फॉरवर्ड करके अपने डिपार्टमेंट को भेज दी है। तो उसके बाद वो उठे और उन्होंने खूब धमकी भरी लहजे में और गालियां देते हुए खूब मेरे को यहाँ से निकल गए। मैंने तुरंत इमीडिएट, मुझे लगा कि कुछ मामला कुछ गड़बड़ है, गंभीर है, और मेरे को ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसेस के धमकी दे कि आपको तुझे ये नहीं मालूम है कि क्या हो सकता है। और ये गालियाँ, मतलब लिटरली गालियाँ दी गई हैं मेरे को। और मैंने इमीडिएटली ये सारा मैसेज मेल डाल करके मैंने अपने माननीय SP साहब को और अपने डिपार्टमेंट को, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी बनती है, मैंने उनको इन्फॉर्म कर। क्या नाम है मेरे ऑफिस में, मेरे क्या चीज, कैमरे ऑफिस के अंदर नहीं होते, बाहर होते। क्या नाम है उनका जिन्होंने आपको गालियाँ दी? डॉक्टर सतीश कुमार। वो क्या कॉलेज में? वो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में है। उसके बाद मामला यहाँ पे शांत नहीं हुआ, मामला खत्म हो गया, आप वो चले गए। वो मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे इस तरह का कुछ गड़बड़ लग रहा है और आप इसको देखिए। तो उसके आधे घंटे के अंदर वो ऊपर गए अपने क्लास में। वहाँ पे लड़कियों को उन्होंने कुछ भी कहा होगा, बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ हैं, जैसा टीचर समझाएगा वैसे ही वो बात करेंगी। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि नीचे आकर लड़कियाँ नीचे आई हैं और नारेबाजी शुरू हो गई। मेरे अगेंस्ट नारेबाजी, प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। मैंने इमीडिएट 3 स्टाफ को भेजा फटाफट, इसमें 2 लेडीज स्टाफ भी थे और ये आप लोग भी थे। समझाने की कोशिश की और ये लड़कियों को लेकर मेरे रूम में लेके आए। मेरे रूम में लड़कियां आके हम समझाएंगे, तो लड़कियां मानने की कोई वो भी प्रोसेस में भी थी। इसी बीच वो फिर रूम में आते हैं और लड़कियों फिर मेरे आगे सबके सामने, स्टाफ के सामने और लड़कियों के सामने, फिर हमें वो भरा बुला कह के और ये लड़कियों को फिर भड़का करके कि ये झूठ बोल रहा है, ये धूर्त है, ये जो भी कागज़ दिखा रहे हैं आपको कागज़ नहीं देखने हैं, आप चलो बाहर। उनको निकाल के ले गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ से उनसे दरी उठवाई और दरी उठा कर बाहर धरने पर लड़कियों के साथ जाकर के वो बैठ गए। उन्होंने लगातार ये धरना प्रदर्शन करते रहे, मीडिया को बुलाया। हालांकि उन्हें इससे काम करने का कोई अधिकार नहीं, कोई परमिशन उनके पास नहीं है। और ये उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास कॉलेज में। तो आपने SP को शिकायत दे दी? हमने इमीडिएट SP साहब को शिकायत उसकी मेल पे और विभाग को लिख दिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को बुला लिया। हमने जब मीडिया को बुलाया फिर वो भड़क गए बच्चे, और फिर उसके बाद फिर हमने SP साहब, हमने पुलिस को बुला करके मामले को पैचअप किया हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यही लेटर को उन्होंने लिखा, बच्चियों ने कहा कि सर आप हमें ये लेटर साइन कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वो लेटर्स मेरे को पुलिस को सुझाव दिया कि सर अगर ये सिर्फ साइन करके अगर मामला सुलझ सकता तो कर दीजिए। मैंने साइन कर दिया। लड़कियाँ मेरे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वापस अपने अपने घरों को चले गए। बात खत्म हो गई। मामला था, क्योंकि मामला SP साहब के संज्ञान में आ चुका था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, SP साहब ने यहाँ के SHO थाना को यहाँ पर मार्क कर दिया लेटर कि ये कहा कि आप इस पर इंक्वायरी करो। SHO थाना ने हमें परसों बुलाया शाम को 4 बजे, हम दोनों पक्षों को बुलाया। और पर वो बाई चांस कहीं बिजी होंगे तो हमें फिर उनके बाद कल सुबह का टाइम 11 बजे कर दिया गया। मैं और हम दोनों 11 बजे हम फिर थाने में पहुँच गए।
अपने कागज लेकर अपनी बात को अपना पक्ष रखने के लिए हम थाने पहुंचे और हम उनकी बात बता रहे कि उन्होंने पूछा, ये भी पूछा कि भी ये मामला तो ये मामला बच्चों जो मामला जो मीडिया में हमें पता चला, जो वापस सामने आया, स्पोर्ट्स गतिविधियों में हिंदी टीचर की ड्यूटी लगाने पर छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। क्या इस मामले के लिए, इस छोटी सी बात के लिए क्या ये हमला कि उसको हम ये मीडिया में लेके जाएंगे या इनको छोटी छोटी बातों को लेकर धरने प्रदर्शन करेंगे, बच्चों को उकसा करके, इसका बच्चों से क्या कंसर्न दर्ज। उसके बाद और मैं अभी इस केस के ऊपर